हेलो। हम लोग 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग की वीडियोस बना रहे थे। पहला फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, उसकी अलग वीडियो है और अब ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट स्टोरी बर्ड्स के ऊपर थी, सीगल के ऊपर थी, और सेकंड स्टोरी अबाउट फ्लाइंग एरोप्लेन के ऊपर है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज़ द स्टोरी अबाउट ब्लैक एरोप्लेन। और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आप देख रहे हो इस व्यू को कि इसमें एक ब्लैक एरोप्लेन है, क्लाउड है और नीचे एक शहर भी दिख रहा है जिसके ऊपर से एरोप्लेन गुज़र रहा है। तो कुछ इसी तरह की ये स्टोरी है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, लिसन केयरफुली। द ब्लैक एरोप्लेन, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तो इस स्टोरी में एक सीन क्रिएट होता है कि मून चढ़ रहा है आसमान में। जो प्लेन चला रहा है एक व्यक्ति, वो कहता है कि मून बैक साइड पे था, बिहाइंड था, और आकाश में काफ़ी सितारे चमक रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, क्लियर स्काई था, स्टार्स नज़र आ रहे थे लेकिन क्लाउडी नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। व्हाट इज़ कंट्री साइड? बेसिकली कंट्री हम देश के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्री साइड का मतलब देश नहीं है। यहाँ पर कंट्री साइड का मतलब है आउट ऑफ टाउन, जहाँ पर गांव विलेजेस वगैरह होते हैं, खाली एरिया होता है जो शहर के बाहर। तो वो प्लेन कंट्री साइड के ऊपर से फ्लाई कर रहा था, काफ़ी ऊंचाई में, और जो पायलट था वो काफ़ी खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड दकोता एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो द राइटर वॉज द पायलट ऑफ दकोता प्लेन। प्लेन्स के भी नाम होते हैं, तो उसके प्लेन का नाम था दकोता, जो कि फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा था और वापस इंग्लैंड जा रहा था। फ्रांस और इंग्लैंड ऐसे देश हैं जो काफ़ी क्लोज हैं, तो इनकी फ़्लाइट्स काफ़ी छोटी होती हैं। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं अपनी छुट्टियों की मैं अपनी छुट्टी के बारे में ड्रीम कर रहा था और ये देख रहा था कि वेट कर रहा था। लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है वेट करना। मैं वेट कर रहा था कि मैं कब अपनी फैमिली के साथ जाऊं। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। तो वॉच पे टाइम क्या था? 1:30। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। अब उसको ये लग रहा है कि 1:30 हो गए हैं और वो जल्दी ही लैंड करने वाला है। तो पेरिस से, क्योंकि उसने फ़्लाइट उड़ान भरी थी इसलिए उसका कंट्रोल रूम पेरिस में है। तो वो कहता है कि मैं पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करता हूँ। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज़ ऑफ द एरोप्लेन। जैसे ही उसने एरोप्लेन के आगे से देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट ऑफ मतलब बिल्कुल मेरे सामने लाइट्स थी बड़े शहर की, बिल्कुल ऐसे, लेकिन उसका एरोप्लेन ब्लैक नहीं था, लाइट्स थी। आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल दकोता DS088 हेयर। तो जैसे हम बात करते हैं फ़ोन पे और हम बताते हैं कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, तो वो भी पेरिस कंट्रोल को बता रहा है कि मैं दकोता प्लेन का पायलट हूँ। प्लेन का नंबर है DS088। कैन यू हेयर मी? ऑन माई वे टू इंग्लैंड। ओवर। ओवर कहा जाता है कि मेरी बात ख़त्म हो गई है, मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड इमीडिएटली। इमीडिएटली वर्ड का क्या मीनिंग होगा? अगर कोई इंग्लिश में पूछे तो इमीडिएटली मीन्स एट द सेम टाइम। उसी टाइम रिप्लाई आ गया DS088। आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। DS088 ओवर। तो उन्होंने रास्ता बताते हुए बोला कि आपको 12 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुड़ना है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अब एरोप्लेन्स के अंदर एक फ्यूल टैंक नहीं होता, 2 या 3 होते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने मैप चेक किया, कंपास चेक किया। कंपास मतलब जिससे उसको डायरेक्शंस पता चलती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो कंपास होती है। तो कंपास चेक किया, फिर उसके बाद उसने ये देखा कि मेरे पास लास्ट फ्यूल का टैंक बचा है, पेट्रोल का टैंक बचा है। टर्न द दकोता 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। 12 डिग्री पे मोड़ दिया।
आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और मन ही मन सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम अपने घर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बहुत ही बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज़ एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ ठीक था, फ्लाइट बहुत ही आसान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस 150 किलोमीटर पीछे था। आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज। सडनली वो उसकी नज़र पड़ती है क्लाउड्स के ऊपर जो कि काफ़ी बड़े थे। वो ह्यूज का मतलब है बिग। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। पहले उसको अपने सामने लाइट्स दिख रही थी बिग सिटी की, अब क्या दिख रहा है? बिग क्लाउड, ह्यूज क्लाउड। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मुझे पता था कि मैं उस क्लाउड के ऊपर से भी फ्लाई नहीं करके जा सकता। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम। मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है कि मैं उसके चारों तरफ से साइडों से फ्लाई करके चला जाऊँ, नॉर्थ में या साउथ में। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड दकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। और मैंने सीधा स्टॉर्म में अपना पुराना दकोटा एरोप्लेन उड़ाया। वॉट इज़ सीधा? स्ट्रेट। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। क्लाउड्स के बिल्कुल अंदर सब कुछ बिल्कुल ब्लैक था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इट वॉज़ इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के अंदर से बाहर कुछ भी दिखना संभव नहीं था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, पुराने एरोप्लेन के अंदर अब वाइब्रेशंस होने लगी, जंपिंग होने लगी, ट्विस्टिंग होने लगी। अब थोड़ा कहानी में टेंशन आ जाती है। आई लुकड एट द कंपस, मैंने कंपस की ओर देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपस तो चारों तरफ घूम रही है, वो कोई दिशा नहीं दिखा रही। इट वॉज डेड, ये ख़राब हो गई थी। इट वुडंट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। और साथ ही दूसरे जो रेडियो वगैरह दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ से कांटेक्ट बनाया जा सकता था एयरपोर्ट पे, वो भी डेड हो गए। I tried the radio, Paris control, can you hear me? There was no answer, कोई जवाब नहीं आया। The radio was dead too. I had no radio, no compass. I couldn't see where I was. I was lost in the storm. ठीक है, तो ये कंडीशन थी कि वो तूफ़ान में खो चुका था। And then in the black clouds quite near me, तब मेरे पास काले बादल थे। I saw another aeroplane. सडनली क्या होता है कि एक और एरोप्लेन मुझे दिखता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। यूजली एरोप्लेन्स का कलर वाइट होता है और उनके ऊपर जो विंग्स होते हैं बने हुए, पंख जिसको कहते हैं एरोप्लेन के, उसके ऊपर लाइट्स होती हैं। लेकिन उसकी दोनों ही चीज़ें यूजुअल नहीं थी। ना तो उसकी लाइट्स थी विंग्स के ऊपर, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन मैंने देखा कि वो जैसे पिक्चर में दिखा रहे हैं, वो उसके आगे से स्टॉर्म में आगे चला जाता है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मुझे पायलट का फेस भी दिखाई दिया। और थ्रू द स्टॉर्म आई कुड सी टर्न टूवर्ड्स मी, और वो फेस इस तरह से जैसे पिक्चर में दिखाया मेरी तरफ टर्न हुआ था। आई वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। अब टेंशन थोड़ी कम हुई, मुझे खुशी हुई। ग्लैड मतलब खुशी हुई कि कोई है। इट लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, यहाँ तक कि उस पायलट ने हाथ भी उठाया, मुझे वेव भी किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट। शायद उसे पता चल गया था कि मैं गुम हो गया था। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे लगा वो मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। पहले उसने बिल्कुल आगे नॉर्थ में अपना एरोप्लेन टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ माई दकोटा, मेरे दकोटा प्लेन के बिल्कुल आगे। so that it would be easier for me to follow him, ताकि उसको फॉलो करना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाए। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. एक जैसे ओबीडियंट बच्चा होता है ना, जो बड़ों का बड़ा कहना मानता है, बिल्कुल वैसे ही मैंने उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को
फॉलो करना। वाई वॉज द एरोप्लेन स्ट्रेंज? बिकॉज इसमें दो बातें बोलनी है आपने। स्ट्रेंज क्यों था एरोप्लेन? बिकॉज देयर वर नो लाइट्स ऑन द विंग्स एंड इट वॉज ऑफ ब्लैक कलर। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। हाफ एन आवर ऐसे ही चलता रहा, वो ब्लैक एरोप्लेन को देख के फॉलो करके उड़ाता रहा। Now there was only enough fuel in old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। और अब मेरे पुराने दकोता प्लेन के लास्ट फ्यूल टैंक के अंदर सिर्फ 5 या 10 मिनट उड़ने का फ्यूल बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन। मुझे फिर से डर लगने लगा, फिर से टेंशन हो गई। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन फिर वो उसने नीचे जाना शुरू कर दिया, मैंने भी उसको स्टॉर्म में, तूफ़ान में फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ फ्लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। सडनली क्या होता है, सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाती है, क्लाउड से वो बाहर आ जाता है। और एयरपोर्ट पे जब लैंडिंग होती है तो जो रनवे होता है उसके ऊपर लैंड होता है प्लेन, तो उसके दोनों साइड लाइट्स वाली लॉन्ग लाइन होती है जिसके ऊपर पहले प्लेन दौड़ता है, उसकी स्पीड कंट्रोल में आती है, फिर वो रुकता है। तो वो दिखा उसको। इट वॉज़ अ रनवे एंड एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। जब मैं सेफ़ उतर गया तो मैंने ब्लैक एरोप्लेन की तरफ देखने के लिए मैं मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन वो स्काई बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। I couldn't see it anywhere। मुझे वो कहीं नहीं दिखा। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower। और मुझे ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं चल के दकोता से उतरा, चल के कंट्रोल सेंटर में जाता हूँ। I went and asked a woman in control center where I was। तो मैंने कंट्रोल सेंटर में एक औरत से पूछा कि मैं कहाँ हूँ। एंड हु द अदर पायलट वॉज। दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मुझे उसको थैंक यू बोलना है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। उसने मेरी तरफ बहुत हैरान होकर देखा। एंड देन लाफ्ड। एनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। आज कोई एरोप्लेन्स नहीं फ्लाई कर रहे थे। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। रडार पर मैंने देखा तुम्हारा प्लेन अकेला था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio or without any more fuel in my tanks? अब सारी सिचुएशन उल्टी थी, कंपस भी ख़राब हो गया था, रेडियो भी नहीं था, फ्यूल भी नहीं था, तो किसने मेरी मदद की मुझे सेफली रनवे पे उतारने की? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? बिना लाइटों के ब्लैक कलर का एरोप्लेन कौन पायलट चला रहा था